नित्य प्रलय। नित्य प्रलय दैनंदिन भवन गेह देहाद्यवस्था परावृत्ति विकृत्यादि रूप। हमारी देह, गेह अर्थात हमारा घर इत्यादि, और जो कुछ भी है सतत विकार को प्राप्त होता है। एक वैराग्य प्राप्त करने के लिए प्रलय का विचार प्रतिदिन करना है। प्रलय होता ही है, हम सोचे या ना सोचे प्रलय तो होगा ही। हमने कहाँ सोचा था कि बाल्यावस्था चली जाएगी, हमने कहाँ यह ज्ञान प्राप्त किया था कि एक दिन छोड़कर जाना है। कितने लोग छोड़कर जाते हैं। सिद्धांत अपना काम करता है, लेकिन जो समझ लेता है उसको सुख और शांति मिलती है। प्रलय को समझे, नैमित्तिक प्रलय है। जैसे नित्य प्रलय कुछ नैमित्तिक होते हैं, कुछ निमित्त को लेकर प्रलय हो जाते हैं। प्राकृत प्रलय, शास्त्रों में प्राकृत प्रलय का अद्भुत वर्णन है। किसी ब्रह्मांड का प्रलय जब होता है तब प्राकृत प्रलय का वर्णन आता है। लेकिन इन चारों प्रलयों में श्रेष्ठ प्रलय आत्यंतिक प्रलय है। दो प्रकार का आत्यंतिक प्रलय, एक वास्तविक। जैसे सृष्टि एक वास्तविकता है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम्, ऐसे एक छांदोग्य उपनिषद में सृष्टि की मीमांसा की है। सृष्टि कैसे होती है? जब प्रलय होता है तब कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है मतलब भगवान होते हैं। जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की, ऐसे मुक्त भगवान के धाम में निवास करते हैं। भगवान का अक्षरधाम, भगवान की नित्य सेवा में विराजित साक्षात साकृतिक अक्षर ब्रह्म, यह सब होता है। जीवात्माएं भी होती है, जिनकी मुक्ति न हुई हो ऐसी जीवात्माएं भी रहती है, लेकिन सुषुप्त होता है, सब शांत होता है। जैसे अभी शब्द प्रयोग हुआ, अव्यक्त होता है। और फिर भगवान जो प्रकृति, मूल प्रकृति है, उस प्रकृति का उपयोग कर स्वयमेव भगवान एक संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम प्रजायेय। अनंत जीवों को मोक्ष मुक्ति देने के लिए, कर्म का फल देने के लिए सृष्टि करना जब भगवान चाहते हैं, तब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। आरंभ होता है सृष्टि का, अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप क्रिएशन शुरू हो जाता है। और सृष्टि होने पर भगवान उसकी स्थिति भी करते हैं, उसका पोषण भी करते हैं। और फिर जब संहार का समय होता है, उसको प्रलय करते हैं। पूरा रिवर्स प्रोसेस होता है। सृष्टि का आरंभ जैसे हुआ ऐसे अंत होता है, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। जितना कुछ भगवान ने बनाया, भगवान उसको अब वापस ले रहे हैं, उसको प्रलय कहते हैं। आत्यंतिक प्रलय में सब कुछ विनष्ट हो जाता है। विनष्ट होता है मतलब जैसे पहले मूल प्रकृति थी, उस अवस्था में चला जाता है। सब घट मिट्टी बन जाते हैं। घट का मिट जाना, इसका मतलब मिट्टी बन जाना। मिट्टी भी मिट जाती है और मिट्टी जहां से आई वहां चली जाती है। प्रकृष्टः लयः, जो जो अपना कारण है उसकी ओर गति हो जाती है, मूल कारण की ओर। और अंत में प्रकृति में सब लय प्राप्त हो जाता है। इसको प्रलय कहते हैं। एक वास्तविक प्रलय, वो तो दुनिया का जब भगवान की इच्छा होगी तब होगा, अभी नहीं होगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दूसरा प्रकार है प्रलय का, जिसको कहते हैं ज्ञान प्रलय। ज्ञान से प्रलय कर देना, कुछ नहीं, सब नाशवंत है, वैराग्य प्राप्त करो तो मेरे लिए कुछ नहीं, तो वासना नहीं रहेगी, ममत्व नहीं रहेगा। इसको ज्ञान प्रलय कहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहते हैं, और जो कोई जगत और विषय है, वासनामय विषय है, उसमें से अपनी वृत्ति को वापस लेना चाहते हैं, वो इस तरह से विचार करते हैं, वैराग्य का आत्यंतिक प्रलय कर बैठते हैं।